धर्मेश क्या है? धर्मेश कौन है? हम जानते हैं और हम विचार करते हैं कि धर्मेश कौन है। धर्मेश वो शक्ति है जिस शक्ति के आगे कोई दूसरा शक्ति नहीं है। धर्मेश ही सारे दुनिया को, सारे संसार का निर्माण करने वाले, सारा जगत का निर्माण करने वाले सुपर पावर और सर्वशक्तिमान धर्मेश ही धर्मेश है। आज हम लोग इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि देवी देवता धर्मेश नहीं है। आज हम लोग देवी देवताओं की पूजा और देवी देवताओं को खुश करने के लिए हम लोग दिन न रात लगे रहते हैं और देवी देवताओं का पूजा प्रार्थना ही हम समझते हैं कि वही धर्मेश है, वही भगवान है। पर आज हम सभी लोगों को जानना चाहिए कि धर्मेश सर्वशक्तिमान है और उसी के जो प्रकाश है, उसी का जो तेज है, उसी का जो प्रकाश और तेज है, उसी से ही सारी दुनिया प्रकाशित हो रही है और उसमें देवी देवता लोग भी उसी से प्रकाशित होती है, उसी से उनको शक्ति मिलता है। तो देवी देवता हमारा आदरणीय जरूर है, पर हमें सुख जरूर दे सकते हैं, पर हमें मुक्ति की राह पर चलने के लिए हमको इस बात को जानना जरूरी है कि मुक्ति और वास्तविक फल देने वाला धर्मेश ही है। जब धर्मेश का हम पूजा प्रार्थना याचना करते हैं तो किसी और को पूजा याचना करने की आवश्यकता नहीं है। धर्मेश एक तरह से कहा जाए तो शून्य आकार में है, उसका कोई अंक नहीं होता, शून्य में स्थित है। वो दोनों ही रूप में हर जगह पर है, चाहे आकार रूप हो चाहे निराकार रूप हो। आज हम लोग जाने अनजाने में इसी बात पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं कि हम लोग आकार को मानते हैं, हम लोग निराकार को मानते हैं। ये हर एक धर्मों में ऐसा ही था, कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें वो निराकार को पूजा नहीं करते थे। पर वो धीरे 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 आकार रूप लिया और सभी मूर्ति वगैरह पूजा पाठ प्रार्थना करने लगे। उसी प्रकार से आदिवासी समाज में भी निरंकार पूजा पाठ है और इससे पहले देखा जाए तो पूजा पाठ तो था ही नहीं। साल में एक बार पहान जी आते थे और अपना जो पूजा पाठ करते थे और करके चले जाते थे। कोई भी प्रार्थना नहीं था या कोई भी पूजा पाठ नहीं था। पर कहीं न कहीं लोगों को लगा समाज को बचाने के लिए, समाज की जो हम लोग का सरना समाज और सरना धर्म को बचाने के लिए कुछ न कुछ किसी सज्जन व्यक्ति का इस प्रकार से स्थिति हुआ, यार चलो हम लोग धर्मेश का नाम लेते हैं, धर्मेश का प्रार्थना करते हैं, ताकि लोग वहाँ पर जाएंगे, हमारा संगठन होगा, एकता होगा, व्यवस्था होगा और सुंदर तरीक़े से सुंदरमय हम लोग रहेंगे, सारे लोग आएंगे। तो प्रार्थना सभा का आयोजन किया। सरना प्रार्थना सभा अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और शुरुआती दौर में भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनको भी बहुत सारे विरोध झेलना पड़ा, क्योंकि हम लोग जो है कि बहुत पहले से जो पकड़ के रखे हुए हैं उसी चीज़ को समझते हैं कि सही है। पर इस चीज़ को हम लोग नहीं जानते हैं कि अगर हम लोग एक जगह जमा नहीं होंगे, एक जगह उठेंगे बैठेंगे नहीं, तो हम लोग का समाज के लोग दूसरे जगह जाएंगे ही जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से भूख मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार से हमारे मन में जो अशांति होती है, हमारे मन में जो दुखदाई होती है, हमारे मन में जो टेंशन वगैरह होती है, उसको शांत करने के लिए हमको धर्मेश के पास ही या विनती भजन के द्वारा ही हम शांत हो सकते हैं। तो हमें इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है और हम जानते हुए हमारे जो समझदार लोगों ने प्रार्थना सभा का आयोजन किया और वो काफ़ी अच्छा किए और अभी भी काफ़ी अच्छा हो रहा है।
तो आज कहीं न कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा बदलाव के दौर में हैं, पर आज हम लोग इसी बदलाव के दौर से गुजरते हुए काफ़ी आगे हो रहे हैं, कभी पीछे हो रहे हैं। अपने ही लोगों का अपने ही द्वारा विरोध चल रहा है। अगर हमारा पुराना रीति रिवाज या पुराना जो सिस्टम है उस सिस्टम में अगर थोड़ा सा बदलाव करके अपने लोग सही हो सकते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आज इसी बदलाव के दौर और इसी बदलाव को देखते हुए किसी किसी ने मूर्ति सरना माँ का बना दी, किसी ने फोटो बना दी, चीरा झंडा का पूजा पाठ करने लगे और सदा सदा पूजा पाठ करने लगे। तो हम आज आपस में ही लड़ने और झगड़ने में ही सबसे ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं। और आज ना जाने हम लोग के जो आदिवासी सरना समाज के लोग अन्य दूसरे समाज में जाके कितने लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, प्रत्येक दिन कर रहा है और उसमें श्रद्धा और उसमें विश्वास और उसमें उसको अच्छा लग रहा है। और हम लोग कुछ ऐसा माहौल तैयार नहीं किए कि हम लोग सरना धर्म जो धर्मेश जिसने सारा दुनिया को बनाया, धर्मेश उसको हम लोग पूजा पाठ करते हैं, उसी का हम लोग स्तुति करते हैं। सबसे महान धर्म सरना महान धर्म है। इस चीज़ को हम लोग बना नहीं पाए, बता नहीं पाए और समझा नहीं पाए, किसी को समझा नहीं पाए। ना हम खुद समझ पाए, ना समाज के माता पिता को समझा पाए, ना समाज के लड़का लड़की को समझा पाए, ना समाज के बुजुर्गों को समझा पाए। संगठित हम लोग नहीं कर पाए। हमारे पाढ़ा व्यवस्था भी टूटते गया, जितना भी सांस्कृतिक अपना जो है टूटते गया, सब कुछ टूटते गया। अगर उतना ही अच्छा रहता तो टूटता क्यों? आज हमको कहीं न कहीं सोचने और विचार करने की आवश्यकता है और अपना जो हम लोग विरोध करते हैं उस विरोध को कम करते हुए सबको समेटना होगा, सबको हिफाजत करना होगा। चाला माँ क्या है? वो धर्मेश का ही शक्ति रूप है। आदि शक्ति क्या है? धर्मेश का ही रूप है। सीरा सीता क्या है? वो धर्मेश का ही एक शक्ति रूप है। वहाँ से हम लोग चाल दे दे के, वहाँ से आवाज़ दे के हमको सदा पूजा सदा सदा के तरफ आमंत्रित करती है। अन्य समाज में भी जो इस प्रकार से नहीं करने की वजह से उनको भी संगठन नहीं होता। लेकिन किसी किसी ने अगर एक रूपता एक जगह पर आते हैं, एक धर्मेश का नाम लेते हैं, उनका समाज देखे कितना अच्छा संगठित और अच्छा से है। आज हम सभी को इसी प्रकार से संगठित होने के लिए हमको धर्मेश को सर्वशक्तिमान मानना होगा और उसका पूजा पाठ करते हुए हमको ये जानना है कि धर्मेश का है रूप चाला माँ चाल दी है। आदि शक्ति हमारे शक्ति है, शक्ति खूटा हमारा शक्ति है, धर्मेश का शक्ति रूप है, सीरा सीता शक्ति रूप है। ये शक्ति रूप को का हम लोग नाम लेते हुए इनसे हम आगे बढ़ते हुए धर्मेश की ओर आगे बढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमको संगठित होना और सबको समेटना और सबको एक साथ लेके चलने की आवश्यकता है। आइए हम सारे लोग मिलके एक सुंदर समाज और सुंदर माहौल का निर्माण करेंगे ताकि अपने समाज में भी अपने धर्म कर्म करने में भी सबको आनंद लगे, अच्छा लगे और अच्छा महसूस लगे। तो चलिए मैं इतना ही बोल कर अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। मेरा बात अच्छा लग रहा है, विचार लग रहा है तो ज़रूर कमेंट्स करना।